इंद्रियां थोड़ी शिथिल हुई, तब तुमने समझ लिया कि भोग की सारी सुविधाओं के होते हुए भी अब हम भोग क्षम उतने नहीं हैं 50 वर्ष की अवस्था में जितने 25 वर्ष की अवस्था में थे। इसलिए भोगों से सुख नहीं मिल सकता। काम पुरुषार्थ हमारे काम का अब नहीं रह गया। काम पुरुषार्थ नहीं रह गया तो अर्थ किस काम का है? किसी काम का नहीं है। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति न हो, काम पुरुषार्थ की पूर्ति न हो, तो मिट्टी और सोने में अर्थ में कोई अंतर नहीं। तो ऋषियों ने कहा देखो हम तुमको उपाय बताते हैं। उपाय क्या है? उन्होंने कहा तुमको इस काम पुरुषार्थ का उपभोग करना है, स्वाद लेना है और समझ लेना है कि इससे अधिक नहीं। श्री रामकृष्ण देव के पास भक्तगण बैठे हुए हैं और संयोग की बात है कि उस दिन दक्षिणेश्वर के मंदिर में पैसे वाले भक्त सब बैठे थे। कदाचित जो वर्णन है उससे वैसे ही पता लगता है। तो ठाकुर श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं, प्रश्न स्वयं उत्थित करते हैं कि अरे रुपए से क्या होता है? और ठाकुर स्वयं उत्तर देते हैं, रुपए से भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, रहने आदि की थोड़ी और व्यवस्थाएं, कुछ सुविधाएं, किंतु रुपए से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए रुपया जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। यही तो बात है आनंद प्राप्ति का सूत्र पहला, कि हमने समझ लिया काम भोग की, शरीर की एक, और मन की भी, खैर मन की अभी छोड़े, शरीर की क्षमता उसके बाद नहीं हो सकता है। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ को साथ उन्होंने कहा जीवन में तुम काम पुरुषार्थ अवश्य स्वीकार करो। पूरी पृथ्वी में हमारा धर्म ग्रंथ ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसने काम को ईश्वर माना। भगवान कहते हैं कृष्ण गीता में, धर्म अविरुद्ध कामः अस्मि, धर्म के अनुकूल काम मैं हूं। किस धर्म ग्रंथ का ऐसा साहस है जो कहे प्रजननानाम कंदर्पः अस्मि? तो ये साहस था। तो उन्होंने कहा जीवन के 25 वर्ष, सामान्यतः 25 वर्ष की अवस्था में विवाह करने का विधान था, 25 वर्ष तक इस काम पुरुषार्थ का भोग करो और सीमा समझ लो, किससे अधिक नहीं होगा। एक रसगुल्ले का जो स्वाद, 4 रसगुल्ले का वही स्वाद, ये विचार करके देख लो। तब ये जब तुमने कर लिया तो उन्होंने धर्म पुरुषार्थ को हमारे जीवन में जोड़ा। तुम जीवन में धन कमाओ, जीवन में भोग करो, मनाही नहीं है, पर धर्म के अनुसार करो। धर्म माने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन नहीं। धर्म बहुत व्यापक शब्द है। विद्वान कहते हैं महाभारत का 1 लाख, 1.25 लाख श्लोक इसी धर्म की व्याख्या है। कर्तव्य, विवेक युक्त कर्तव्य। तो अपनी परीक्षा करके देखो, 25 वर्ष तक हमने ये सब भोग करके देखे और इन भोगों की सीमा हमने खरीद ली। शेगांव की कचौड़ी आप 10 बार खाओ तो 100 बार खाओ तो वही है। इंदौर के मेवा बाटी आप 100 बार खाओ, 1000 बार खाओ, शिकंजी, स्वाद वही आने वाला है। तो तुरंत समझ लिया खाकर कि ठीक है, मेवा बाटी 5 बार खा के देख लिया, अब उसकी स्पृहा न रहे, मेवा बाटी बंद कर देंगे, जीभ काट लेंगे, ये मूर्खताएं। काटना भीतर से, बाहर से क्या काटना है? स्पृहा चली गई कि अरे भाई, 1 रसगुल्ले का जो स्वाद, 1 किलो रसगुल्ले का वही स्वाद है। इसको शास्त्र की भाषा में शम कहते, यहां धर्म आया। तो जीवन में जब हम धर्म पुरुषार्थ को जोड़ते हैं तो धर्म पुरुषार्थ की ये विशेषता है, या धर्म की ये विशेषता है कि धर्म ही मनुष्य के जीवन में या पूरी पृथ्वी में एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को भीतर से नियंत्रित कर सकता है और कोई उपाय नहीं। जेल की सजा आप मुझे दे सकते हैं, 50 साल में जेल में रहूं, मर भी जाऊं, बिना रसगुल्ले खाए मर जाऊं, रसवर्ज्यम, उसकी कामना लेके मरूंगा और अगले बार फिर रसगुल्ला खाने को पैदा होऊंगा। बाहर का नियंत्रण,
हम इसलिए चोर नहीं है कि पुलिस का भय है, तो चोर तो हम हैं, पुलिस हटी और चोर सामने आ जाएगा। फिर वही स्वसंवेद्य अपने हृदय की ओर देखें कि कहां कहां बाहर के लोक लज्जा के कारण, कुछ बीमारी के भय के कारण या विभिन्न कारणों से हम नियंत्रित हैं। वो नियंत्रण किसी काम का नहीं। वो नियंत्रण हमारे जीवन में और दुर्बलताएं लाता है। तो कैसा नियंत्रण होना चाहिए? जो आंतरिक नियंत्रण हो। धर्म जब जीवन में आता है तो अंतर से नियंत्रण आता है। समर्थ रामदास का उदाहरण मैंने आपको जैसे बताया, उन्होंने राज्य शिवाजी को फिर से दे दिया। चाणक्य का नाम आप सब हम जानते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त को उन्होंने सम्राट बनाया, महाअमात्य बने, उसके प्रधानमंत्री बने, और तत्काल ढूंढते रहे कि कहां गया नंद का प्रधानमंत्री। वो गृहस्थ था, उस प्रकार की उन्होंने राक्षस उसका नाम था, उसको ढूंढ के निकाला और कहा कि अमात्य देखिए, आप नंद के अत्याचारों से परिचित थे, आप जैसा दूसरा योग्य व्यक्ति चंद्रगुप्त के साम्राज्य का महामंत्री या महाअमात्य बनने वाला और कोई नहीं, इसलिए आप कृपया ग्रहण करें। और फिर वो जंगल में चले गए। कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। बस। तो देखिए, हमारे जीवन में जब अंतर से नियंत्रण आएगा तो हम समझ लें कि धर्म आ रहा है। तो धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को नियंत्रित करता है। जब धर्म पुरुषार्थ हमारे रथ का सारथी हो, कठोपनिषद में बहुत अच्छी इसकी कथा है, वो लंबा है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। भोक्ता बनो, कहीं मनाही नहीं है। संसार का या हमारे साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ लघु उपनिषद का है ईशावास्य उपनिषद। तेन त्यक्तेन भुंजी था ईशावास्यम इदम सर्वम आदि बातें जो हैं। तो अब देखिए, धर्म पुरुषार्थ जीवन में आया तो सबसे पहला लक्षण हमारे जीवन में धर्म का आता है। हम धीरे धीरे शनै शनै आत्मनिग्रह करने लगते हैं। सेल्फ कंट्रोल हमारे जीवन में आता है। मन ने कहा चलो एक गिलास चोरी करके ले चले, अगर मेरे जीवन में धर्म जागृत हो रहा है तो कहेगा नहीं, चोरी करना ठीक नहीं है सन्यासी के लिए, मांग लो, मांगने से दे देंगे तुमको। मेरे जीवन में धर्म आ गया। और जब मन ने कहा कि चोरी कर लो तो अधर्म तो प्रतिष्ठित है ही। तो धर्म पुरुषार्थ जीवन में जब प्रधान होता है तो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ नियंत्रित होता है। और जब नियंत्रित होता है तो अनियंत्रित काम और अनियंत्रित अर्थ की तुलना में लाखों गुना ज्यादा सुख देता है। संकेत समझ गए होंगे आप सब लोग, आप सब गृहस्थ हैं। अनियंत्रित भोग से जीवन में कभी शांति की आशा रख सकते हैं? फिडेलिटी जीवन में न हो तो दाम्पत्य जीवन में कहीं सुख की आशा आप रख? सुख तो दूर की बात, शांति तो और भी दूर की बात है। तो ये जीवन का सत्य है। किस शास्त्र की आवश्यकता है? यही जीवन का शास्त्र है। तो धर्म पुरुषार्थ को प्रधान बनाकर अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ का भोग करो। क्यों करें भाई? क्यों इस झंझट में फंसे? तो ये मोक्ष पुरुषार्थ की बात हमको नहीं चाहिए। मोक्ष ये हम मन से कहते हैं, पर जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आनंद की आकांक्षा मनुष्य की मौलिक आकांक्षा है, अदम्य आकांक्षा, उसका दमन नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार मोक्ष पुरुषार्थ मनुष्य की अदम्य आकांक्षा है, चाहे इस जन्म में हो, 10 जन्म बाद हो, लाखों जन्म बाद हो। छोटा बच्चा जब 2 बरस 3 बरस का हो जाता है, विशेषकर 2-2.5 बरस का बच्चा, आप देख सकते हैं, बच्चा खेलता रहता है, दौड़ता, आप उसको गोद में उठा लेते हैं, वो आपको नोचता है, काटता है, रोता है,
छोड़ना चाहता है। उसकी माँ कहती है उसको छोड़ दे, देखते रहना बाहर न भाग जाए, इतना करे। वो बंधन में नहीं रहना चाहता है। आप देखें, अनुभव करें, हर जगह हम में से कोई बंधन में नहीं रहना चाहता है। हम सब यहाँ बैठे हैं, यदि यहाँ कल्पना राय का संगीत हो, दूसरे सब कार्यक्रम हो, तो शायद हम 10 घंटे बैठे रह सकेंगे और आनंद में रह सकेंगे। अवश्य बीच बीच में अगर ये रवि और ये डॉक्टर कुछ थोड़ा बहुत खिलाएं पिलाएं तब, नहीं तो नहीं बैठेंगे। सब प्रकार का इन्होंने प्रबंध कर दिया। और उसी समय हम अनाउंसमेंट सुनते हैं, इंदौर किस मोहल्ले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लग गया। तुरंत बेचैन हो जाएंगे आप, उसी क्षण ये सारी सुविधाएं एक हो जाएगा। बंधन, अरे अब हम यहां से निकल के जा नहीं सकते। तो ये मोक्ष की आकांक्षा, बंधन से मुक्त होने की आकांक्षा अदम्य है, किंतु कठिनाई ये है कि अभी बंधन की अनुभूति नहीं होती है। अगर मेरे पैर में, हाथ में 50 किलो सोने की, लोहे की हथकड़ियां लगा दी हूं तो किसी तरह भागना चाहूंगा, काटना चाहूंगा। पर अगर कोई कहे कि महाराज तुम्हारे शरीर में, हाथ में, पैर में 50 किलो सोने की हथकड़ी बेड़ी लगा देते और 1 महीने बाद तुम्हारा हो जाएगा, अच्छा भैया ठीक है, रहे 1 महीने बंधन, कोई बात नहीं, उसके बाद तो मेरा हो जाने वाला है कि नहीं। अपनी तरफ देखें, ये सारे बंधन हमने स्वीकार किए हैं। ये लड़का बदमाश निकला तो निकला, छोटे वाले से बड़ी उम्मीद है। अच्छा, छोटे से उम्मीद करके देखे तो बड़ी बड़ी उम्मीद थी, पर दुर्भाग्य से बहू ऐसी मिली कि सारी उम्मीद पर पानी फिरा दिया। तब क्या करें? पर हम स्वीकार कर लेते। पर जिस दिन लगा कि ये बंधन है, और लगेगा, किसी न किसी दिन लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत से उदाहरण दिए हैं, उसमें से एक उदाहरण उन्होंने मृत्यु का दिया है। जब मृत्यु होगी या दूसरे अपने स्वजन वियोग, स्वजन में किसी की मृत्यु हो जाती है, तब लगता है क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा? क्या ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद कुछ बचा रह सके? नचिकेता का अति प्रसिद्ध प्रश्न है, जो विश्व के दर्शन में पॉल ड्यूसन जैसे व्यक्ति को जिसने मोहिनी की तरह मुग्ध कर लिया। इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तिति की नायम अस्तिति चैके। नचिकेता यमराज से पूछता है कि अच्छा आप बताएं, मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं कि ये जीव रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता है। ऐसा प्रश्न आपके हमारे जीवन में भी आता है। तो ये जो मुक्ति की इच्छा या आकांक्षा है, इसको भी आप दबा नहीं सकते। तो धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ को नियंत्रित करता है। नियंत्रित काम मनुष्य को मुक्त कर देता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने व्यवस्था की है कि जीवन में इन चारों पुरुषार्थों का हम समायोजन करें और सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को स्वीकार करें, धर्म नियंत्रित अर्थ और काम पुरुषार्थ का भोग करें, जो हमें योग की ओर ले जाएगा, और तब हम परमाश्रम में जा सकेंगे। जो समय निर्धारित था वो समाप्त हो गया है। इसके बाद कदाचित प्रश्नोत्तर की कुछ बात है। मैंने जो कुछ आपसे निवेदन किया, जो श्रद्धांजलि, शब्दांजलि आप सबके चरणों में मैंने अर्पित की, इसके संबंध में या इससे संबंधित और कोई प्रश्न आपके हों तो आप पूछ सकते हैं, और यदि मुझे उसके उत्तर ज्ञात होंगे तो मैं आपकी सेवा में निवेदन करूंगा। हमने, प्रणाम आप सबको, टाइम की कमी को देखते हुए सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर्स रखे हैं। मैं एक मिनट स्वामी जी को लिख के तो संजीव जी ने 3 प्रश्न दिए हैं। मैं जीवन में, हाँ पढ़ो। जीवन में हमारे अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है? तो पहले इसी प्रश्न का उत्तर दे दूं। भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार या वेदांत जीवन पद्धति के अनुसार, या और सरल शब्दों में हिंदू जीवन दर्शन या जीवन व्यवस्था के अनुसार,
हमारे जीवन में केवल कर्तव्य एक ही अधिकार है, और वह अधिकार है कि व्यक्ति जगत कल्याण के लिए जिए। उसका अधिकार ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्न में है। बाकी सब हमारे शास्त्रों में हमारे यहाँ किसी अधिकार की चर्चा नहीं है। ये उधार लिया हुआ इम्पोर्टेड फंडामेंटल राइट्स की बात हमारे यहाँ कहीं नहीं थी। हमारे जीवन में एक ही अधिकार है, और अधिकार है हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। अपने कर्तव्यों के पालन में अपनी आहुति भी हम दे दें, यही हमारा अधिकार है, इससे अधिक कुछ नहीं। हमारा मन दूसरों के एक्शंस और दूसरों को एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं कर पाता है। इसका कारण और स्वीकार करने के उपाय या सुझाव। ये बहुत समीचीन प्रश्न लगता है, इसलिए कि ये मेरी भी समस्या है, आपकी भी समस्या है। हमारा मन दूसरों के एक्शंस, दूसरे के कार्यों को और दूसरों को स्वीकार नहीं करना चाहता है, स्वीकार नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है और स्वीकार करने के उपाय क्या हैं? ये इस पर बहुत विचार हुआ है और उसका पूर्ण समाधान हमारे ऋषियों ने दिया है, और वो समाधान ये है कि इसके मूल में है हमारा अहंकार। हम अपने अहंकार के कारण दूसरों को स्वीकार नहीं कर पाते, दूसरे के कार्यों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं हमारी इच्छा पूर्ण हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो, और इसलिए हम नहीं कर पाते। इसका उपाय उन्होंने क्या बताया है? बहुत बड़े उपाय हैं। तो एक उपाय जो आप और हम जिसका पालन कर सकते हैं, वो उन्होंने कहा है कि जीवन में नम्रता का अभ्यास करो। भगवान श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में रहते थे। एक दिन की बाद एक बाबू आया वहाँ, बंगाली बाबू, कोई बड़े आदमी रहे होंगे। कहीं से सुन रखा था कि कोई परमहंस रहते हैं। तो उस समय दक्षिणेश्वर के मंदिर में बहुत सुंदर बगीचे थे। तो वो अपना बगीचा घूमते घूमते देख रहा है। तो देखा बगीचे में माली है, ऐसी घुटने तक धोती पहना है, ऐसी दाढ़ी बढ़ी हुई है, और माली बगीचे में शायद फूल तोड़। ऐ माली इधर आओ। वो माली बेचारा आया, हाथ जोड़ा, बाबू क्या आज्ञा है? बाबू ने दिखाया, वो फूल तोड़ के लाओ तो जरा, वो फूल मुझे दे। माली बड़ी नम्रता से आया, फूल तोड़ के दे दिया। बाबू ने फूल सूंघा, वाह गंगा देख रहा है, कितनी सुंदर गंगा। फिर पूछा, अच्छा यहाँ एक परमहंस कोई रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इस माली ने उंगली से दिखा दिया वो कमरा की उस तरफ रहते हैं। तो बाबू अपने घूम घाम के पहुंचे परमहंस के दर्शन करने। तो देखा एक छोटी खाट और एक बड़ी खाट है। तो बड़ी खाट में तो अच्छा बिस्तर विस्तर लगा, छोटी खाट में एक दरी बिछी है, उसमें वही माली बैठा है। अब उसको बड़ा लगा। उसने कहा यहाँ एक रामकृष्ण परमहंस रहते हैं। तो बड़ी नम्रता से ठाकुर ने कहा, हाँ मुझको ही लोग रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। और वो मालिक थे वहां के, उस मंदिर के मालिक उनके चरण सेवक थे, मथुरनाथ विश्वास। श्री रामकृष्ण देव चाहते तो इस तथाकथित बाबू या जमींदार की खाल खिंचवा सकते थे, पर नहीं। सारा प्रश्न इस अहम का ही है, अहम की ही लड़ाई है। तो जीवन में नम्रता का अभ्यास करना चाहिए। आप दूसरों के कार्यों को, एक्शन को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हमारी दृष्टि एकांगी हो गई है। जैन दर्शन में एक स्यादवाद है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा बहुत उसका संबंध आधुनिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। कैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है? इसमें ये जो विषय लिखा हुआ है आनंद की खोज, ये मेरे पीछे है पर आपके सामने है। अगर आप अड़ जाएं, नहीं स्वामी जी आप मूर्ख हैं, नहीं तो हमारे सामने, मैं अड़ जाऊं कि आप मूर्ख हैं, तो ये कहना पड़ेगा कि भाई ठहरो, किसके संदर्भ में? आपके संदर्भ में ये जो कपड़े का बोर्ड लगा है वो सामने है, मेरे संदर्भ में पीछे है। तो जो सत्य है ये सापेक्ष सत्य है। हम अपनी हठवादिता के कारण अपने कार्यों को हम निरपेक्ष सत्य समझने लगते हैं।
मैं जो कहता हूं वही ठीक है। तो इस वृत्ति से थोड़ा हटकर हमको उस दृष्टि से विचार करना चाहिए और कुछ बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। कैसे स्वीकार कर लेना चाहिए? जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और कैसे परिवर्तन नहीं कर सकते? आप किसी को नहीं समझा बता सकते। दुनिया के बड़ा से बड़ा गणितज्ञ आज तक जो पृथ्वी में हुआ है या भविष्य में होगा, उससे अगर एक बच्चा पूछे कि अच्छा देख बेटा, 3 और 2 5 होता, सिखा दिया। और बच्चा कहता है अच्छा 3 और 2 5 क्यों होता है, 6 क्यों नहीं होता, 4 क्यों नहीं होता? कोई उत्तर है आपके पास? किसी गणितज्ञ के पास? उसको स्वीकार कर लेना पड़ेगा। बच्चा भी स्वीकार करके बड़ा होगा और बड़ा बड़ा गणितज्ञ बनेगा, इसको स्वीकार करके। उसके बिना नहीं बन सकता है। तो उसी तरह कुछ बातें हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। और ये कि उनका ये दृष्टिकोण हो सकता है। आधुनिक भाषा में कहते हैं नेवर रब द रॉन्ग साइड। जब समझ में आ गई कि इसका स्वभाव है तो उससे बचकर चलना चाहिए। पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी की तरह ना हो जाएं। गिलास में डाला तो गिलास के समान, कटोरी में डाला तो कटोरी के समान, बोतल में डाला तो बोतल के समान। तो फिर हमारा अपना व्यक्तित्व क्या है? आपको हमको जीवन में नम्रता पूर्वक ना कहना सीखना पड़ेगा। जब सब दृष्टि से विचार करके देखा कि ये अनुचित है, तो बड़ी नम्रता से लड़ाई झगड़ा करने का काम नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? अपने कारण हमारे पास होना चाहिए। आप वो कारण स्वीकार करें या न करें, पर नहीं कहने का साहस होना चाहिए। ऐसा जब आप करेंगे तो होगा। फिर घूम फिर के वही बात, पहले आत्मनिरीक्षण करके देख लेना पड़ेगा कि दूसरे के कार्यों को मैं क्यों नहीं स्वीकार कर रहा हूँ। और वो जब मालूम हो जाए तब उसमें हम जो सुधार कर सकते हैं। फिर उससे अधिक नहीं, उस सीमा के पार हमारा अपना व्यक्तित्व है, आपका अपना व्यक्तित्व है। लेट अस एग्री विथ ऑल, लव टू डिसएग्री। ये होना चाहिए जीवन का दृष्टिकोण। महाराज आखिरी क्वेश्चन मैंने वो चेंज करा है, उसी और दूसरा एक क्वेश्चन आया है। इच्छा शून्यता यदि आनंद का मूल है तो व्यक्ति कर्म के लिए कैसे प्रेरित हो सकता है? हाँ, देखिए ये प्रश्न गीता के संबंध में भी बहुत लोग करते हैं। इच्छा शून्यता आनंद का कारण है, प्रतीक है, सब कुछ। व्यक्ति कर्म के लिए प्रेरित होता है स्वार्थ से और परमार्थ से भी। कैसे? जब हम अपनी इच्छाओं का विस्तार करते हैं तो वही इच्छा एक दिन विस्तृत होकर, उसके उदाहरण से हम समझ जाएं व्यक्ति को कर्म की प्रेरणा कैसे मिल सकती है अगर उसके मन में कोई इच्छा ना हो। सबसे पहली बात, इच्छा हमारे मन में स्वार्थ के कारण, शास्त्र की भाषा में वासना के कारण होती है। जो भी इच्छा अपने स्वार्थ या अपनी वासना की पूर्ति के लिए होगी वो कर्म की प्रेरणा बनती तो है, परंतु में हमारे बंधन का कारण बनती और हमें जीवन में महान कष्ट देती है। तो बिना वासना, बिना इच्छा के कैसे कर्म की प्रेरणा हमारे मन में आए? भगवान बुद्ध जब 40 वर्ष के थे तब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। उसके बाद वो और 40 वर्ष जिए। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देह छोड़ी। पहले के 40 वर्ष उसमें साधना काल छोड़ दें तो 30 वर्ष अपनी इच्छा के लिए जीते। राजकुमार थे, परमा सुंदरी पत्नी थी, सब भोग उन्होंने किया, सब कुछ किया, महा अशांति का कारण बना। और जब समझ में बात आ गई तो निष्प्रिय होकर स्वामी जी ने कहा है, भगवान बुद्ध जैसा कर्मयोगी इतिहास में कोई नहीं हुआ। तब लोक कल्याण की इच्छा से, आपकी इच्छा में प्रेरणा का मूल क्या है, मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कर्म करने में? कर्म करने में अगर अपना स्वार्थ, अपना सुख है तो आपका कर्म बंधन का कारण होगा। और जब जगत कल्याण या लोक कल्याण या कुछ के कल्याण की बात है तो कर्म की प्रेरणा 1000 गुने अधिक हो जाएगी। कितने ऐसे लोग हैं, लोकमान्य तिलक को क्या लेना देना था?
थोड़ा सा समझौता ब्रिटिश सरकार से कर लेते तो राय बहादुर हो जाते, सर हो जाते, और ब्रिटिश सरकार के सर आंखों पर रहते। पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे भारत के करोड़ों लोग, तब भारत की आबादी लगभग 25-30 करोड़ थी, ये लोग गुलाम हैं, तब तक मेरे जीवन में सुख सुविधा का प्रश्न नहीं है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक को जितनी प्रेरणा मिली, आपको किसी भी स्वार्थपूर्ण इच्छा से वो प्रेरणा मिल सकती? कभी नहीं मिल सकती। महात्मा गांधी जी को जीवन बलिदान करने की प्रेरणा मिली, क्या उनका स्वार्थ था? तो वस्तुतः व्यक्ति जब स्वार्थ शून्य होता है तभी ठीक ठीक कर्म कर सकता है और कर्म करने में प्रवीण होता है। तो ये सोचना कि बिना किसी वासना के हम कर्म नहीं कर सकते, ये बात सत्य नहीं है। आप जितनी विशाल अपनी इच्छाओं को करेंगे, लोक कल्याण की, जन कल्याण, विश्व कल्याण, उतनी ज्यादा कर्म प्रवण आप हो सकेंगे।